नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, लेकिन कुमाऊं के संदर्भ में। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं आद्य ऐतिहासिक काल भी कर चुके हैं, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र के संदर्भ में। और हम प्राग ऐतिहासिक काल भी हम पढ़ चुके हैं, ओके, उत्तराखंड के संदर्भ में। तो आज पढ़ते हैं कुमाऊं क्षेत्र के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल, कहाँ कहाँ क्या क्या बातें हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि कुमाऊं क्षेत्र एक्चुअली ये पड़ा क्यों। दरअसल क्या है, चंपावत नदी एक बह रही है यहाँ से। चंपावत नदी पिथौरागढ़ से होते हुए चंपावत में बह रही है, और इसके पास एक पुराना एक पर्वत है जिसको कांतेश्वर पर्वत बोलते थे। क्या बोलते थे? कांतेश्वर पर्वत। ओके, क्या बोलते थे? कांतेश्वर पर्वत। ओके, एक सेकेंड। सॉरी। तो कांतेश्वर पर्वत बोलते थे। और देखिए, आज की डेट में इस पर्वत का नाम हो चुका है कांडादेव या कानदेव। तो अगर आपसे पूछा जाए कांतेश्वर पर्वत कहाँ है, तो चंपावत। कांडादेव पर्वत कहाँ है? चंपावत या कानदेव, तीनों एक ही नाम है। और इसकी जो आकृति है वो कच्छप, कच्छप मतलब कछुए, कछुए की कमर की आकृति की इसके शेप है। तो ओके, तो इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ा कुमाऊं। क्या पड़ा? कुमाऊं। संस्कृत में इस क्षेत्र को पहले, जो वास्तव में जो कुर्मांचल या कुमाऊं क्षेत्र था, वो चंपावत के आसपास तक था। बहुत पहले जो बोलते थे, ठीक है। संस्कृत में इसको कुर्मांचल बोलते थे, हिंदी में कुमाऊं बोलते हैं, और प्राकृत में कुर्मू। क्या बोलते हैं? कुर्मू। यस। तो ये सब याद करना है आपको, चाहे कुर्मू हो, चाहे कुमाऊं हो, ओके, या कुर्मांचल हो। और ये भी मान्यता है कि जो भगवान विष्णु है उनका जो कुर्मा अवतार है, कुर्मा अवतार मतलब कच्छपा अवतार जो है, वो यहीं पर हुआ था, चंपावत में। ओके, तो इसलिए धीरे धीरे पूरे क्षेत्र को कुमाऊं क्षेत्र कहा जाने लगा। क्लियर? देखिए, मैंने यहाँ पर केवल कुमाऊं का ही नक्शा बनाया, कुमाऊं क्षेत्र का, उसी के संदर्भ में बात होगी। ओके, तो ये वाला बताइए जरा, कौन सा जिला है? यस, पिथौरागढ़। वेरी गुड। ये पिथौरागढ़, ये वाला बताइए। यस, ये पिथौरागढ़ और ये बागेश्वर। गुड। ये वाला बताइए, अच्छा ये कौन सा है? यस, वेरी गुड, अल्मोड़ा। ये बताइए कौन सा है? यस, नैनीताल। देखो, ये आपको याद करने हैं, ठीक है ना, ये याद करने हैं, ये बेसिक है, ये याद होना ही चाहिए। और इसके बाद उधम सिंह नगर, ये हम पढ़ चुके हैं। ओके, देखिए, अब जहां जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा से क्या है, जाखन देवी के मंदिर मिले, जाखन देवी मंदिर मिला है। अल्मोड़ा से जाखन देवी के मंदिर मिले हैं। तो इससे यह पता चलता है कि यहां पर यक्षों का निवास था। जैसे कहीं पर अगर सूर्य मंदिर मिल रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, वहां पर शकों का निवास स्थान था, ठीक है, उस क्षेत्र में शक थे। तो जाखन देवी से पता चल रहा है कि यहां पर यक्षों का निवास था। ओके, ऐसे पिथौरागढ़ की बात करते हैं। पिथौरागढ़ में जो है डीडीहार और अस्कोट जो क्षेत्र है, यहाँ डीडीहार, ये अस्कोट वन्य अभ्यारण्य भी है, और ये डीडीहाट है। यहाँ पर क्या है, किरातों के जो वंशज हैं, किरात जाति पढ़ी थी ना हमने, और महाभारत के वन पर्व में हमने जब बात की थी, जो पांडव थे वो जो कहाँ जा रहे थे, स्वर्गलोक जा रहे थे, ठीक है ना। उसमें था ना, एक तरफ किरात थे, और वहां उस समय पुलिंद या कुनिंद भी थे, चर्चा की थी हमने। तो जो किरात हैं, किरातों के वंशज आज भी डीडीहाट और अस्कोट में रहते हैं, और ये मुंडा भाषा बोलते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ओके, क्या बोलते हैं? मुंडा भाषा। ओके, मुंडा भाषा बोलते हैं। किरातों के वंशज जो है डीडीहाट और अस्कोट में रहते हैं। तो इससे पता चलता है कि उत्तराखंड में किरातों का भी साम्राज्य था। किरात वंश में यहां निवास करते थे किसी समय अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन ये सब वंश यहाँ थे, अस्तित्व इनका था। पिथौरागढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ बेरी नाग, धोली नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरारी नाग, बासुकी नाग, तो नाग मंदिर मिलते हैं, बहुत सारे नाग मंदिर मिलते हैं। तो कहाँ? पिथौरागढ़ में। ध्यान रखना, कहां पर? पिथौरागढ़ में। जाखन देवी कहां? रिप्लाई कीजिए। यस, अल्मोड़ा। डीडीआर टस्कोट में क्या? यस, किरात।
और नाग मंदिर मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि यहां पर नाग जाति के लोगों का निवास था। ओके, नाग जाति के लोगों का यहां पर निवास था। और देखिए, जो ब्रह्म पुराण है या वायु पुराण है, ब्रह्म पुराण है या वायु पुराण है, उसमें भी लिखा है कि यहां पर किरात किन्नर यक्ष गंधर्व विद्याधर और नाग जाति के लोग निवास करते थे। ओके, कौन, बोलिए जरा। किरात किन्नर यक्ष गंधर्व, यक्ष तो याद हो जाएगा, यक्ष गंधर्व, किरात किन्नर यक्ष गंधर्व विद्याधर और नाग तो धीर आपको। ओके, किरात किन्नर यक्ष गंधर्व विद्याधर और नाग यहां पर निवास करते थे, और ये बात लिखी है ब्रह्म पुराण या वायु पुराण में। ओके, ब्रह्म पुराण और वायु पुराण में ये बात साफ साफ लिखी है, और मंदिरों से भी हमें पता चलता है। ओके, और देखिए, कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख हम पढ़ चुके हैं, स्कंद पुराण में है, और स्कंद पुराण का जो मानस खंड में, और केदार खंड में किसकी बात है? यस, गढ़वाल क्षेत्र। कुमाऊं में राजपूतों से पहले यहां पर खस मतलब आर्य लोग निवास करते थे, जो बहुत ही सशक्त मजबूत थे, और हमने पहले पढ़ा है कि उन्हीं के समय यहां पर जो है बौद्ध धर्म का विकास हुआ, उनको संरक्षण मिला बौद्ध धर्म को। ओके, ये बात क्लियर हो गई। आप एक रिवीजन करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाग बताइए, नाग लोग किस जिले में निवास करते हैं, कहां साक्ष्य है? नाग मंदिर कहां है? यस, पिथौरागढ़, वेरी गुड। जाखन देवी मंदिर कहां है? यस, अल्मोड़ा, वेरी गुड। अगर जाखन देवी मंदिर है तो इससे क्या पता चलता है? यस, यक्षों का यहां पर निवास स्थान था। बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है। अच्छा, जो डीडी हाट है, अस्कोट है, वहां पर क्या पता चलता है, कौन लोग थे? यस, किरातों के वंशजाज भी हैं, वहां मुंडा भाषा बोलते हैं। ओके, अच्छा, कांतेश्वर पर्वत बताइए, कांतेश्वर पर्वत। यस, कांडादेव या कानदेव बताइए, कौन सी नदी के पास है? यस, चंपावत नदी के पास। प्राकृत भाषा में कुमाऊं क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कुर्मू, वेरी गुड। जो किरात है, किन्नर है, यक्ष है, गंधर्व है, विद्याधर है या नाग है, ये लोग इस क्षेत्र में निवास करते थे, ठीक है। तो ये कहा किससे पता चल रहा है, कौन से पुराणों से पता चला है? यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ब्रह्म पुराण और वायु पुराण से ये सब पता चलता है। ओके, अच्छा, देखिए, अब जरा बात ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर किसी परीक्षा में जीएसआरई अर्थात सामान्य अध्ययन आ रहा है, ओके, तो सामान्य अध्ययन का आप मतलब समझ लीजिए, उसमें क्या आएगा? संविधान, ठीक है, संविधान आएगा, इतिहास आएगा, और इतिहास में भी क्या? आधुनिक भारत पर आपको ज्यादा फोकस करना है। उत्तराखंड तो संभवतः आएगा ही आएगा, उत्तराखंड का एग्जाम है। ओके, कोई अगर उत्तराखंड का एग्जाम है तो उत्तराखंड उसमें आएगा। ओके, इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित चीजें भी आएंगी, हो सकता है कंप्यूटर भी आए। ओके, इकोनॉमी, आर्थिकी और करंट। ओके, करंट भी आती है। तो सामान्य अध्ययन का ये सब मतलब होता है, ठीक है ना। तो चाहे एलटी से संबंधित कोई सामान्य अध्ययन हो, एलटी से संबंधित, लेक्चरर का एग्जाम है ना, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो एलटी का हो, ठीक है ना। आप में से ही बता था कि एलटी से संबंधित जो जीएस है वो भी पढ़ा जाए, तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको, चाहे एलटी के लिए जीएस हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो, चाहे उत्तराखंड एसआई के लिए हो, चाहे पुलिस के लिए हो, चाहे पटवारी के लिए हो, चाहे समीक्षा अधिकारी के लिए जीएस हो, चाहे लोअर पीसीएस के लिए हो, या चाहे यूके ट्रिपल एससी के लिए हो, या उत्तराखंड पीसीएस प्रॉपर के लिए हो, सामान्य अध्ययन, ठीक है, सबके लिए अध्ययन, सामान्य अध्ययन एक ही है, सबके लिए सामान्य अध्ययन एक ही है। ओके, ये बात समझ में आ रही है। और एक भूगोल, सबसे इंपॉर्टेंट भूगोल, ठीक है ना।
और भूगोल में भी आपको ज्यादा फोकस किस पर करना है, भारत के भूगोल पर। किसका? भारत का भूगोल। ओके, हो सकता है किसी में अपर लेवल का आए, किसी में डाउन लेवल का आए, ठीक है ना, किसी में बड़ी गहराई से पूछा जाए। अगर यूके पीसीएस है तो हो सकता है उसमें थोड़ा और गहराई से पूछा जाए, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः अगर बात करें तो बेसिक चीज यही है सामान्यतः। तो आपको कोई अलग से जीएस नहीं है, एलटी के लिए कोई अलग से जीएस के क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, या यूके पीसीएस के लिए ऐसा नहीं है कि यूके पीसीएस के लिए ही वो जीएस के सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो जीएस सामान्य अध्ययन सभी के लिए है, ठीक है ना, चाहे कोई भी परीक्षा हो, सबके लिए कॉमन सामान्य अध्ययन होता है। कहीं सिलेबस, लेकिन सिलेबस एक बार जरूर देख ले। किसी परीक्षा में जैसे लोअर पीसीएस है उसमें भूगोल आता है, साफ साफ लिखा है भारत का भूगोल, ठीक है। तो उसमें जब भारत का भूगोल लिखा है तो आपको विश्व का भूगोल पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको जीएस पढ़ना है। अगर कोई यूट्यूब पर संविधान अच्छा पढ़ा रहा है तो आप संविधान देख लीजिए, ठीक है ना। इतिहास आधुनिक भारत देख लीजिए, जिसका भी अच्छा है, ठीक है, चाहे बुक से पढ़ना चाहे पर्यावरण है या आर्थिक है या करंट अफेयर है। ओके, तो ऐसे आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी। अगर आप केवल कोई एलटी से संबंधित पूछेंगे या लोअर पीसीएस से तो आप उलझते रहेंगे, बस उसमें टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपका एग्जाम हो, प्रीवियस पेपर के प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, जितने भी प्रीवियस आप निकाल सके उसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हाँ, अब एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, जो भी ये वीडियो में शेयर कर रहा हूं या डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियो में, तो इसमें वीडियो के राइट साइड में नीचे की तरफ एक एरो है, ऐसे एरो आता है, ठीक है। ये अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो सारे लिंक दिए। अगर कोई संविधान की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, डिस्कस किया हुआ है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप संविधान का क्लिक करेंगे तो संविधान का लिंक दिया है, आधुनिक भारत का लिंक दिया है, करंट का लिंक दिया है, पर्यावरण की कुछ अच्छी वीडियो है उसका लिंक दिया है, करंट का भी लिंक दिया है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये मिल सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो एक बार आप उसको देख लेना, अन्यथा आप किसी भी चैनल से देख सकते हो। जैसे हिंदी के लिए मैं आपको बताऊं, स्टडी 91 आप में से अधिकांश लोगों को पता ही होगा, उत्तराखंड के परीक्षा में हिंदी ज़्यादा आती है, ठीक है ना। तो स्टडी 91 जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी दृष्टि में स्टडी 91 बहुत अच्छा है, ठीक है। आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी, चाहे पर्यायवाची हो, तत्सम तद्भव हो, चाहे संधियाँ हो, बहुत आसान तरीके से प्रैक्टिस भी कराता है। ओके, और अगर आपको भूगोल देखना है, तो भूगोल के लिए जो मुझे सही लगता है, एक आलोक सर है, आलोक सर, ठीक है। ज्योग्राफी बाय आलोक सर अगर आप लिखेंगे, ज्योग्राफी बाय आलोक सर, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाता है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपकी स्टडी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो बस यही शेयर करना था। और अपना अंत में मैं ये भी कहना चाहूँगा, देखिए, जो आपका मोटिवेशन है उसको आपको बनाए रखना है, उसको बरकरार रखना है। परिस्थितियां अप डाउन होंगी, हो सकता है एक हफ्ते तक आप पढ़ ही ना पाओ, आप में बहुत जोश है, जुनून है, पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है एक हफ्ते आप पढ़ ही ना पाओ, तो लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको उस बात को याद करना है कि आप क्यों पढ़ रहे हो, किसके लिए पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आप क्या चाह रहे हो। आप अपने माँ बाप के लिए पढ़ रहे हो, भाई बहन को सहायता के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है ना, या लोगों की सेवा करने के लिए, या लोगों की हेल्प करने के लिए पढ़ रहे हो। आपको मजबूत होना है, बात समझ में आ रही है। आप मजबूत होगे तो अपनों की भी मदद करोगे, अपनों के बाहर वालों की मदद कर पाओगे, और एक अच्छे समाज, एक अच्छे भारतीय समाज का भी आप निर्माण करोगे। अगर आप अपना डेवलपमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है आप पूरे भारतीय समाज का डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही लंबा मैंने शायद डिस्कस कर लिया आपके साथ इस विषय पर, तो ठीक है, समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, डिस्कशन करेंगे फिर अच्छे से। आई होप कि आपको मजा आएगा। तो इसी के साथ नमस्कार और जय हिंद, जय भारत।